सा चैप्टर फोर्थ चैप्टर देखने वाले पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर देखने वाले पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो मैथ फोटो अपने फोटो को समझ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे को सबसे पहले बता बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 हां और की 2 डिग्री 2। क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, डिग्री 2 डिग्री मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल x² - 3x + 4 ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्या सर? यस, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पूरा इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और ये पॉलीनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। ये x - 2 √x + x² + 4 ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्या ये? हाँ। अरे कैसे क्या है, यहाँ पे देखो रूट, यहाँ पे क्या है x की पावर 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं होल नंबर नहीं, मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं। पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या आपकी, कि वैल्यू डिग्री क्या पावर क्या होना चाहिए आपका, पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पावर क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल ही नहीं हो गई बात तो कि नॉट एन पॉलीनोमियल, नॉट एन पॉलीनोमियल। समझ में आ गया? माइक की आवाज बढ़ा, नॉट एन पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल ही नहीं है बेटा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल समझ में आ गया आपको क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से अपन उड़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यहाँ पे इक्वल टू है क्या, इक्वल टू कुछ लिखा है मैंने, इक्वल टू कुछ लिखा है क्या, नहीं। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वल टू समथिंग लिख देते हो, क्या बोला मैंने, जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वल टू समथिंग लिख देते हो, समथिंग लिख देते हो तो वो जो बनता है इक्वेशन बन जाता है। देखो एक LHS बन जाती है उसकी और एक RHS बन जाती है, एक LHS बन जाती है और दूसरी RHS बन जाती है। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वल टू समथिंग लिख देते हो, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वल टू समथिंग लिख देते हो तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितना होगी, 2 डिग्री कितना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होंगी, 2 पावर या डिग्री कितनी होंगी, पावर में बोलेंगे अपन, डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी होगी उसमें वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, डिग्री 2 डिग्री 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन होगा। पॉइंट नंबर 2, सपोज एक मेरे पास कोई भी पॉलीनोमियल है, x² - 7x + 12 = 0। x² - 7x + 12 = 0। अब मैं क्या करता हूँ, पुट x = 1, यहाँ पे x = 1 पुट करने के बाद LHS क्या आएगा बेटा, LHS क्या आएगा, जहाँ चाहे x से वहाँ मैं क्या करूँगा, पुट 1 पुट करूँगा, जहाँ चाहे x से वहाँ मैं क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा। 1² - 7 × 1 + 12 ये कितना आ रहा, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 7 -6 -6 + 12 6, ये 0 आ रहा है आपका, इक्वल टू 0 नहीं, नॉट इक्वल टू RHS, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, पुट x = 0, x = 0 पुट करने पे LHS क्या आएगा आपका बेटा, 0 का स्क्वायर -7 × 0 + 12 ये क्या आ रहा है, 12 which is not equal to 0, which is not equal to RHS, राइट। अब पुट x = 3 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो पुट x = 3 पुट किया करने के बाद क्या आ रहा है आपका, LHS क्या है आपका,
-7 इंटू 3 प्लस 12, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 और ये कितना आएगा 21 माइनस 9 ये कितना आएगा देखो पूरा ये सॉल्व करोगे आप तो कितना आएंगे 0 इक्वल टू RHS सॉल्व और x इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा LHS बेटा LHS अगर डाला मैंने तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस तो ये भी कितना आएगा 16 का 16 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 12 0 इक्वल टू ये क्या है RHS। तो यहाँ पे ये क्या है x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 ये क्या है वेरिएबल की वैल्यू है। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू क्या बोला मैंने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS है 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 LHS इक्वल टू RHS है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने के बाद LHS इक्वल टू RHS है इक्वेशन में रखने के बाद LHS इक्वल टू RHS है उसको अपन बोलते हैं दुनिया उसको क्या नाम से पुकारती है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ एन। अपन ने देखा था पीछे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन अपन एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे मतलब क्या है वो ऐसी वैल्यू थी जो इक्वेशन में रखने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। ठीक है तो ये क्या है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे यानी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS होगा LHS इक्वल टू RHS होगा। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द। पीछे अपन पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे पॉलिनोमियल में कुछ नहीं बोलते थे पॉलिनोमियल का जीरो अलग है और रूट और सॉल्यूशन अलग है। ये क्या हो गया आपका समझ में आ गया x तो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे बेटा x इक्वल टू 1 आएगा क्या रूट आपका x इक्वल टू 0 आएगा क्या रूट क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू रखने पे मेरा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यानी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया आपका बेसिक ये लिख लो आप जब तक